हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल प्रियन एंड मम्मा ब्लॉग्स। बुरी ही सही, ये टाइटल रखा है मैंने, बुरी ही सही, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ अपने पति अपने ससुराल वालों के लिए, बहुत बुरी हूँ, इसलिए मैंने ये टाइटल रखा था। मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, दुनिया की सबसे बुरी लड़की, और वो दुनिया के सबसे अच्छे लोग मेरे ससुराल वाले और मेरे पति। इतने अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए हुए हैं। एनीवेज, आजकल ना एक चीज़ बड़ी ट्रेंड में चल रही है, बेदखली। एक ये मतलब जैसे शादी के रीति रिवाज होते हैं ना, रिचुअल्स होते हैं, ऐसे ही एक ये जब शादी बिगड़ जाती है तो रिचुअल बना दिया गया, रिचुअल बन गया हुआ है कि भाई हमने तो अपना लड़का कर दिया बेदखल, जहाँ मर्जी अपनी ऐसी तैसी कराती फिरो, अब घूमती रहो अपना बच्चा लेके, गलियों के सड़कों के चक्कर लगाती रहो पूरी जिंदगी। लड़कियों के लिए ये कर दिया हुआ है, बेदखल कर दिया है जी हमने अपने लड़के को। शादी से पहले क्यों नहीं करते बेदखल? आज कम से कम नहीं तो 95% जो लड़कियां है ना, इसी चीज से परेशान है और सुनवाई नहीं होती लड़कियों की इसी चीज को लेके। सीधा सा फंडा है जी, हमने अपना बेटा बेदखल कर दिया, जहां मर्जी अपनी ऐसी तैसी कराओ, अब जाके अपना बच्चा लेके घूमो, कुछ भी करो अपने आप। ये तुम्हें सजा मिल रही है, शादी करने की सजा है ये तुम्हारी। हमने अपना लड़का कर दिया बेदखल, हमने तो घर से निकाल दिया है जी, हमारा तो कोई नाता ही नहीं है लड़के से। तो भी लड़का घर पे रह रहा होता है, तो भी लड़का घर पे होता है, सेवा और ही होती है माँ बाप की, और राजी खुशी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। बट हमने बेदखल कर दिया अपने लड़के को जी। कितने ऐसे जो लोग हैं जो मेरी इस चीज से सहमत हैं कि जो ये बेदखली है ये कानूनी रूप से शादी से पहले की मानी जानी चाहिए, शादी के बाद की नहीं मानी जानी चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? प्लीज मुझे जरूर बताना। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बेदखली वाला जो काम है ना, कि हमने लड़के को बेदखल कर दिया अपने, जैसे कोई मामला बिगड़ जाए, मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए या सास ससुर के साथ कुछ हो जाए, हमने लड़का बेदखल कर दिया है। लड़के के बिना रहना भी नहीं, इतने तुम बेदखल करने वाले होते या तुम अपने लड़के को छोड़ने वाले होते तो लड़के का घर क्यों बर्बाद होता। आधे से ज्यादा तो लड़के की जो माएँ होती है उन्होंने घर बिगाड़े हुए हैं। वो अपने लड़के की गलती सुधारने के बजाय ना लड़की को ही निकाल देती हैं, धमकियां देती हैं, हम तुझे निकाल देंगे। मेरे साथ ये हुआ है, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ। अच्छी भी सासें होती हैं दुनिया में, लेकिन मेरे साथ तो यही हुआ है जी। अच्छा जी, अब मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना, आप सारे लोग मुझे बताना कि मेरी इस चीज़ से कौन सहमत है, कितने लोग सहमत है इस चीज़ से, कौन कौन सहमत है कि बेदखली जो है कानूनी रूप से हमारे लॉ में, हमारी कोर्ट में जो बेदखली है लड़कों की, वो शादी से पहले की मानी जानी चाहिए, शादी की बाद की नहीं मानी जानी चाहिए। कितने लोग मेरी इस बात से, इस चीज़ से सहमत है, मुझे बताना। मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले की बेदखली मानी जानी चाहिए, शादी के बाद की नहीं मानी जानी चाहिए। लोग ना जो इस तरीके के जो लड़कियों को परेशान करते हैं, जैसे मेरे पति, मेरे हस्बैंड, इस तरीके के और भी लोग हैं, और मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां बैठी हुई हैं ऐसी जिनके साथ बुरा हो रहा है। तो ये लोग इस चीज से क्यों जीतते हैं? पति और ससुराल वाले जीतते इसी चीज से हैं, उनको कोई डर इसी चीज का नहीं है भी हम तो बेदखल दिखा देंगे, भी लड़का तो हमारे पास रहता ही नहीं है, लड़की जहां मर्जी अपनी जिंदगी खराब करती घूमे, हमें कोई मतलब नहीं, बच्चे की लाइफ बर्बाद हो, बच्चा मरे, लड़की मरे, जिए, हमें कोई मतलब नहीं उससे। तो मुझे जो लगता है ना कि शादी से पहले की बेदखली मानी जानी चाहिए। मैं अपनी जो सरकार है, अपने जो लॉ मिनिस्टर है, उनसे ना ये हाथ जोड़ के ना रिक्वेस्ट करती हूँ
कि लड़कियों के ना आधे से ज़्यादा घर इसी चीज़ से बर्बाद हो रहे हैं कि इस चीज़ को ना हथियार बनाया हुआ है कि हमने लड़के को बेदखल कर दिया। ये हथियार की तरह लोग यूज़ कर रहे हैं कि हमने लड़का बेदखल दिखा दिया, बात खत्म हो गई। अब लड़की की और बच्चों की ज़िंदगी खराब, घूमती रहो, फिरती रहो, काटती रहो कोर्ट के चक्कर। और ये तो बेशरम हो ही जाते हैं, ये तो मुंह पे बोल देते हैं भाई हम तो कोर्ट के चक्कर काट लेंगे, डेटे भुगत लेंगे, केस कर दे, एफआईआर कर दे, बोलते रहते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी ऐसे बोली हैं अपनी ये बातें। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ तो गुजरी है, और मेरे जैसी और भी काफ़ी लड़कियां हैं, बहुत लड़कियां हैं कि जिनके ऊपर ये चीज़ गुजर रही है। इसीलिए तो कोर्ट भरे पड़े हैं। कोर्ट क्यों भरे पड़े हैं? इसीलिए भरे पड़े हैं, लोगों को डर ही नहीं है किसी चीज़ का। उनको पता है सिंपल सा फंडा है, लड़के को हम कर दवा देंगे बेदखल, दिखा देंगे, न्यूज़पेपर में निकलवा दिया और लीगली तरीके से उसको बेदखल दिखा दिया। फॉर्मेलिटी के लिए जो करते हैं ये फॉर्मेलिटी कर दी, उसके बाद लड़की और बच्चे धक्के खाते रहे पूरी ज़िंदगी, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। और चोरी छुपे शादी भी कर लेते हैं ऐसे लोग। प्लानिंग इतनी बड़ी बड़ी इनकी प्लानिंग हो जाती है, ये शादियां भी कर लेते हैं भाई। इनको कोई डर नहीं है, कोई भी डर नहीं है इनको। घर में इनके चक्कर चल रहे होते हैं भाभीयों के साथ, तभी तो घर नहीं बसते। ये एक ट्रेंड बन गया हुआ है यार। इस ट्रेंड से ना कितनी लड़कियों की, कितने बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही है आज की डेट में। ये जो बेदखली का ट्रेंड चला हुआ है ना, बेदखल कर दिया जी हमने तो अपने बच्चे को बेदखल कर दिया, लड़के को। अरे तुम इतने ही बेदखल करने वाले होते, इतने ही लड़के का मुंह छोड़ने वाले होते तो लड़कियों की लाइफ ही कहाँ बर्बाद होती, बच्चों की लाइफ ही कहाँ बर्बाद होती? नहीं होती लाइफ बर्बाद बच्चों की, बिल्कुल भी ना होती। ये जो माएँ बोलती है ना, लड़कों की माएँ, हमने तो अपना लड़के को घर से निकाल दिया, हमने तो बेदखल कर दिया। अरे तुम इतना घर से निकालने वाले होते तो लड़का अपना घर ही ना बसा लेता लड़की के साथ। तुम तो खुद लड़के की करतूतों में खुद साथ देते हो। तुम माँ बाप मिलके, जो माँ बाप अच्छे होते हैं ना, वो गलत चीज़ में कभी साथ नहीं देते। चाहे लड़का उनका जितना भी गलत हो ना, उसके खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं, लड़का जितना मर्जी गलत हो लेकिन लड़की की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। लड़के को कुछ नहीं बोलेंगे, लड़का तो हमारा इनोसेंट है भाई, बड़ा भोला भाला है, ये है वो है। शादी से पहले बेदखल करके दिखाया करो लड़की वालों को। शादी ना हो तुम्हारे जैसे, जो तुम्हारे लड़कों की, तुम जैसे लोगों के लड़कों की शादी ना हो। बेदखल जो करना होता है ना, शादी से पहले दिखाया करो। शादी से पहले तो तुम बोलते हो हमारे पास तो ये भी है, हमारे पास तो वो भी है, हम लड़की को खुश रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढमकाना करेंगे। और जैसी शादी होती है, पता है भैया दुनिया को दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी तो पूरी हो गई है, शादी तो हो ही गई है, ये दिखाने के लिए भी लड़के में हमारे कोई खोट नहीं है भाई, लड़के में कोई खोट नहीं है, लड़के की हमने शादी कर दिया है और बहुत अच्छा रिश्ता है। और जैसे ही फेरे पड़े जाते हैं ना, जैसे ही फेरे हो जाते हैं, उसके बाद दुनिया की हर लड़की गलत हो जाती है। दुनिया की हर लड़की गलत फेरों के बाद होती है, फेरों से पहले नहीं होती। आप कहीं भी जाके देख लो, किसी से पूछ के देख लो, फेरों से पहले लड़की कभी भी गलत नहीं होगी। जैसे ही फेरे हो जाएंगे, फेरे होने के 2 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद ही लड़की हो जाती है गलत पूरी तरह, और लड़के हो जाते हैं बहुत अच्छे। अब मेरा जो मतलब जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई हैं, मैं उन लड़कियों के लिए बोल रही हूँ जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। हमारी तो जो बर्बादी होनी थी, लिखी हुई थी, वो तो हो गई, मेरी और मेरी जैसी जितनी भी लड़कियां हैं, ठीक है। तो हमारे जो सास ससुर हैं और मतलब हमारे इन लॉज और हस्बैंड जो हैं, वो तो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं इस लोगों का कि भाई लड़के को बेदखल कर दो और मज़े लूटते रहो पूरी ज़िंदगी, लड़की की ज़िंदगी ख़राब करके, बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करके, ठीक है। उनका तो चलो हो गया बेनिफिट, हमारी तो जो होनी थी बर्बादी हो गई। सो जिनकी शादियां अभी नहीं हुई ना लड़कियों की, मैं उनको और उनके पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि शादी से पहले एक लीगल एग्रीमेंट बना लें इस चीज़ का। ये चीज़ शुरुआत हो जानी चाहिए अब।
स्टार्टिंग हो जानी चाहिए इस चीज़ की कि कल को अगर कुछ भी हस्बैंड वाइफ के बीच में या फैमिली के बीच में कुछ भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कभी भी ये नहीं बोला जाएगा, आप लोग ये बोल के पल्ला नहीं झाड़ोगे कि हमने लड़के को बेदखल कर दिया, हमारी लड़की की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब फेरों के टाइम पे तो बोलते हैं ना, नहीं जी ये तो हमारी बेटी है, हम तो इसको अपनी बेटी की तरह रखेंगे, हिक ना ला के रखेंगे। मेरे ससुर बोलते थे ऐसे, रामचंद्र डेम्बला, हिक ना ला के रखेंगे कुड़ी नू। ऐसा हिक से लगाया ना, हिक की फाड़ दी हमारी फैमिली, ऐसी तैसी कर दी हमारी जिंदगी की पूरी, मेरे बच्चे की जिंदगी की। ठीक है। और मेरा पति जो मुझे बोलता था, भाई हिमांशु डेम्बला मेरा पति बोलता था शादी के 7 फेरे बड़े मायने रखते हैं, उसकी कस्में बड़ी मायने रखती हैं। फेरे लेते ही भूल गया था कस्में, फेरे लेने के अगले सेकंड ही कस्में ना सारी वही उसी आग में ना स्वाह हो गई थी। ऐसा हुआ है मेरे साथ, और भी कई लड़कियों के साथ हुआ है मेरे जैसी। तभी बोल रही हूँ कि जितने भी अनमैरिड लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो, इस चीज़ की शुरुआत कर दो, स्टार्टिंग कर दो। एक लीगल एग्रीमेंट बनाना शादी से पहले बहुत ज़रूरी हो चुका है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है। एक लीगल एग्रीमेंट बनाओ पहले शादी से पहले कि आप कभी भी ये बोल के पल्ला नहीं झाड़ोगे कि हमने अपने लड़के को बेदखल कर दिया। अगर कोई भी आगे जाके लड़ाई झगड़ा होता है या आपस में नहीं बनती है तो आप कभी भी ये बोल के पल्ला नहीं झाड़ोगे कि हमने तो लड़के को बेदखल कर दिया है। लड़के के पूरे राइट्स रहेंगे, लड़की के पूरे राइट्स रहेंगे उस घर में। तुम अपने लड़के को बेदखल करो, कुछ भी करो, तुम्हारा लड़का घर से निकालो, लेकिन लड़की के पूरे राइट्स रहेंगे। ऐसे हमारे लॉ में है, हमारे लॉ में है कि भाई लड़की के पूरे राइट्स हैं, बट वो मिलते कभी नहीं है, सिर्फ वो बोलने के लिए रह गए हैं, मिलते कभी नहीं है लड़की को राइट्स। ठीक है। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जिनकी भी शादियां नहीं हुई हैं वो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें जो हमने नहीं रखा और हम आज पछता रहे हैं अपनी बर्बादी करवा के। तो आप लोग प्लीज़, आप सब जो भी हम मुझे सुन रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सब मतलब जो भी अनमैरिड लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स हैं, तो आप लोग शादी करने से पहले एक लीगल एग्रीमेंट ज़रूर बनवाना। इस चीज़ की शुरुआत आप सब कर दो कि भाई आगे जाके लड़का लड़की की नहीं बनती या लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो आप लोग ये चीज़ बोल के पल्ला नहीं झाड़ोगे कि लड़के को हमने बेदखल कर दिया, हमने घर से निकाल दिया है। ये चीज़ वैलिड नहीं होगी आफ्टर मैरिज। बिफोर मैरिज ये चीज़ वैलिड हो सकती है। अगर बिफोर मैरिड आप लड़के को बिफोर मैरिज अगर आप लड़के को बेदखल कर देते हैं तो वो वैलिड माना जाना चाहिए। आफ्टर मैरिज अगर लड़के को बेदखल दिखाते हो आप कोर्ट में तो वो वैलिड नहीं माना जाना चाहिए। कितने लोग मेरी इस चीज़ से सहमत हैं मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है शादी का और जो मैं झेल रही हूँ उस चीज़ का, कि भाई लोग है ना फेरों के टाइम पे बोलते हैं हमारी बेटी है जी, हमारी बेटी जैसी है, हम तो अपनी बेटी से बढ़ के प्यार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लड़के भी बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, ये मेरी अर्धांगिनी है, ये इससे मेरे 7 जन्म जुड़े हुए हैं। उस टाइम पे बहुत बड़ी बातें बोलते हैं, मैं सराखों पे रखूँगा, फलाना रखूँगा, बट वो घर पे जाते ही लड़की नौकरानी हो जाती है। मुझे ये बोला जाता है कि भाई तेरे को तो मैं अपने घर की और माँ बाप की सेवा के लिए लाया हूँ और बाकी मेरा टाइम तो मैं तेरे को दे नहीं पाऊंगा। और कुकर्म करे जाते हैं, कांड करे जाते हैं लड़की के साथ। ठीक है, वो धीरे धीरे मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि मेन जो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो यही है कि बेदखली जो आजकल बोलते हैं लोग, ये एक रिचुअल हो चुका है। जब भी मतलब कोई भी लड़ाई होती है तो रिचुअल हो जाता है कि भाई हमने लड़का बेदखल कर दिया, बात खत्म, जहां मर्जी अपनी ऐसी तैसी कराए लड़की, अपने बच्चे को घूमने लेके सड़कों पे, कुछ भी हो जाए लड़की के साथ बच्चे के साथ, उनको कोई मतलब नहीं। जो लोग 7 फेरों के टाइम पे जब कन्यादान होता है लड़की का, तब लड़का और लड़के के पेरेंट्स जो हैं
बहुत बड़े वादे करते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, आज से आपकी लड़की हमारी हुई, बट ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ बोलने की बातें ही हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत ही रेयर लोग हैं जो मतलब किसी और की बेटी को, बहू को अपनी बेटी मान। जितने भी मतलब जो अनमैरिड हैं लड़कियां और उनके पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जब भी शादी करोगे तो उससे पहले ये लीगल जो एग्रीमेंट है ज़रूर बनवाना कि बेदखली जो है लड़के की, आप ये नहीं बोल सकते कल को पल्ला नहीं झाड़ोगे, जैसे कि लोग झाड़ते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सास ससुर जो है पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने लड़का बेदखल कर दिया है। तो उस चीज़ को लेके आप एग्रीमेंट बनवाओ पहले, उसके बाद शादी के लिए हाँ या ना करो और शादी करो, ठीक है। इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग स्टार्ट ज़रूर करो। हमारी तो जो लाइफ बर्बाद हो गई है, आप लोग ज़रूर इस चीज़ को स्टार्ट कीजिए प्लीज़। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा, आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए अच्छा होगा कि एक लीगल एग्रीमेंट बनवाइए कि हम कल को ये पल्ला नहीं झाड़ेंगे बोल के कि हमने लड़का बेदखल कर दिया। बेदखल जो लड़का है वो शादी से पहले का माना जाएगा, शादी के बाद का नहीं माना जाएगा। कल को कोई भी लड़ाई आगे जाके कुछ भी झगड़े होते हैं तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपकी बेटी को कोई भी उसके ससुराल से निकाल ना पाए बाद में, आगे जाके कोई भी लड़ाई होती है या कुछ भी होता है किसी की भी तरफ से। तो ठीक है, मैं यही बोलना चाहती हूँ और मैं सबके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो बुरा हो चुका है, मेरे जैसी और भी बहुत लड़कियां जिनके साथ हो चुका है। कोर्ट में रोज कितने केस आते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों को बोल रही हूँ। इस चीज़ को वैलिड करो। हमारे जो लॉ मिनिस्टर है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चीज़ को आप वैलिड करो, बट बिफोर मैरिज वैलिड करो। ये बेदखली का जो है ना, ये एक ट्रेंड सा, इस चीज़ को यूज़ करके ना लड़के वाले और उनकी फैमिलीज लड़कियों की, बच्चों की लाइफ बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को वैलिड आप बिफोर मैरिज आप वैलिड करो, आफ्टर मैरिज इस चीज़ को वैलिड मत करो। लड़कियां बहुत बर्बाद हो रही हैं, लड़कियों से उनके घर छीन जाते हैं। लड़कियों का तो मायका भी अपना घर नहीं है, ससुराल भी अपना घर नहीं है, तो लड़कियां क्या करें, कहाँ जाएंगी। मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां, मैं अपने लिए नहीं बोल रही, जितनी भी लड़कियां उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ, अपने लॉ मिनिस्टर को, सर को ये बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ को बिफोर मैरिज वैलिड कीजिए। जो बेदखल वाली चीज़ है ना, इसको आप बिफोर मैरिज वैलिड कीजिए, आफ्टर मैरिज मत वैलिड कीजिए। इस चीज़ को लेके लड़कियों की लाइफ से बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है, बहुत खेला जा रहा है लड़कियों, मेरी खुद की लाइफ से खेला गया है, मेरे बच्चे की लाइफ से खेला जा रहा है। इस चीज़ को यूज़ करके मुझे मेरे घर में प्रेगनेंसी की हालत में भी मेरे ससुराल वाले मेरे घर का दरवाज़ा नहीं खोलते थे, पति भी वही होता था, लेकिन उसी टाइम उन लोगों ने बेदखली दिखाई मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे कोर्ट में। मतलब अभी उस टाइम का है वो, शादी से पहले की कोई बेदखली नहीं है उस टाइम की। और वो होता अपने माता पिता के साथ ही है, अपने फादर के साथ ही होता है, मदर के साथ ही होता है, घर पे ही होता है। यार सीधी सी बात है, अगर तुम इतना ही अपना लड़के को छोड़ने वाले होते, इतना ही तुम लड़के का पक्ष ना लेने वाले होते, तो घर ना बस जाता। तो प्लीज़ मैं अपने लॉ मिनिस्टर हैं और जितने भी हम लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चीज़ के ऊपर आप लोग भी आवाज़ उठाओ कि ये जो बेदखली वाली चीज़ है ये आफ्टर मैरिज वैलिड नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को आफ्टर मैरिज जो है वैलिड नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को बिफोर मैरिज आप वैलिड कीजिए बेदखली को, कि हमारा लड़का बेदखल जो माना जाएगा वो शादी से पहले का माना जाएगा, शादी के बाद का बेदखल लड़का नहीं माना जाएगा। प्लीज़ इस चीज़ पे आवाज़ सारे उठाओ और मैं अपने लॉ मिनिस्टर से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस चीज़ के ऊपर एक्शन लो। लड़कियों की लाइफ से बहुत खेला जा रहा है इस चीज़ को लेके। प्लीज़ आप लोगों से, आप सबसे, अपने लॉ मिनिस्टर से मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जो भी मुझे सुन रहे हो, कि लड़कियों की लाइफ से बहुत खेला जा रहा है, इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो रॉन्ग वे में, गलत तरीके से इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है बेदखली को लेके, कि हमने लड़का बेदखल कर दिया। इस चीज़ को आप
बिफोर मैरिज आप वैलिड कीजिए, आफ्टर मैरिज इसको वैलिड मत कीजिए। बेदखली को नहीं माना जाना चाहिए कोर्ट में। बेदखल है जो लड़का, वो शादी से पहले का बेदखल माना जाना चाहिए, शादी के बाद का बेदखल नहीं माना जाना चाहिए। इस चीज़ को लेके लड़कियों की लाइफ बहुत बर्बाद हो रही है, बहुत यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को लोग। प्लीज़ आप मेरी बात ज़रूर सुनिए, और जिसको भी मेरी बात ठीक लग रही है वो लोग भी ज़रूर अपनी भी आवाज़ उठाओ और मुझे भी चीज़ ये बताओ कि हाँ भाई आपको मेरी ये बात अच्छी लगी या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का ना बहुत मिसयूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ के खिलाफ जो है एक्शन लीजिए। इस लॉ में थोड़ा सा आप वो कीजिए, इसको, इस लॉ को बदलिए। आफ्टर मैरिज जो है बेदखल लड़का नहीं माना जाना चाहिए कोर्ट में, इसको आप प्लीज़ बदलिए इस लॉ को। थैंक यू सो मच।